नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पोस्टर पर पॉलिटिक्स। जी हां, प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश से उठी आई लव मोहब्बत पोस्टर की गूंज अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। जवाब में आई लव महाकाल का नया पोस्टर लगाया गया है। भोपाल में जागृत हिंदू मंच ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए। अब इस पोस्टर को बीजेपी जहां हिंदुओं की आस्था बता रही है, तो कांग्रेस कुछ भी ऐसा कहने से बच रही है जिससे उसे कोई नुकसान ना हो। खैर, पोस्टर को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आई लव महाकाल पोस्टर पर सियासी बवाल। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद वाला विवाद अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है। लिहाजा हिंदू जागृत मंच ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का जवाब दिया है। राजधानी भोपाल के शीतल दास की बगिया में आई लव महाकाल के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स को जागृत हिंदू मंच के जरिए बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने लगवाया है। जागृत हिंदू मंच के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर मंदिर के बाहर बम बम भोले और आई लव महाकाल के नारे भी लगाए। इससे पहले धार्मिक नगरी उज्जैन में भी आई लव महाकाल के पोस्टर देखने को मिले थे। हालांकि अब इन पोस्टर्स को लेकर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनिए। भगवान महाकाल रचयिता हैं पूरी सृष्टि के, तो निश्चित रूप से आज हम अपना यहाँ पे प्रेम और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान महाकाल पूरे सृष्टि की, पूरे विश्व का कल्याण करें। और निश्चित रूप से हर धर्म को, हर सनातनी को अपने धर्म के प्रति जो लगाव है, अपने भगवान से जो प्यार है, हम उसको आज यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तरफ गैर हिंदुओं की गरबा में एंट्री को लेकर सियासत जारी है, तो दूसरी तरफ अब इन पोस्टर्स ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस मामले को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। सरकार तमाम जमीनी मुद्दों पर फेल है, इसलिए नफरत की राजनीति की खेती करना चाहती है और घर घर हिंदू मुस्लिम, आई लव मोहम्मद और तमाम मसलों पर ये निम्न स्तर की राजनीति करके, धर्म के नाम पर राजनीति करके सफलता चाहती है। आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल पोस्टर विवाद ने साफ कर दिया है कि धार्मिक आस्था अब सीधे सीधे सियासत का हिस्सा बन चुकी है। बीजेपी जहां इसे हिंदू अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव से जोड़कर देख रही है, तो वहीं कांग्रेस का इसे लेकर अलग तर्क है। अब सवाल ये है कि क्या धार्मिक आस्था का प्रदर्शन सियासी हथियार बनना चाहिए, और क्या इन सब के बहाने हर दल को अपने अपने वोट बैंक साधने का बहाना चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हो रही सियासत के बीच अब इस तरह के पोस्टर्स के जरिए आस्था की राजनीति को भी हवा मिल गई है। अब इसका असर प्रदेश की सियासत पर कैसा पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, इस तरह के पोस्टर लगाकर क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल, आस्था के नाम पर इस तरह की पोस्टरबाजी के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, कांग्रेस क्यों इस पर खुलकर बोलने से बच रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी, कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। मलिक जी, दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दुर्गेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है कानपुर से। वहाँ पोस्टर लगते हैं आई लव मोहम्मद के, तो आपकी सरकार उनको हटवा देती है, अपराध दर्ज करा देती है, और अब आप आई लव महाकाल के पोस्टर लगा रहे हैं। उनके पोस्टर में ऐसा क्या था और आपके पोस्टर में क्या? वो आई लव मोहम्मद बोलें, आप आई लव महाकाल बोलो, आई लव राम बोलो, किसी को ऐतराज क्यों? देखिए ब्रजेश जी, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, पर कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है, अगर धार्मिकता को किसी को ठेस पहुंचाने का काम करता तो कानून अपना काम करता है। कानून ने अपना काम किया भी है। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि ओंकारेश्वर महादेव भी मध्य प्रदेश में है और महाकाल महादेव भी मध्य प्रदेश में। महाकाल कालों के काल हैं, महाकाल राजाओं के राजा हैं, महाकाल निश्चित रूप से देवों के देव हैं। और पूरी सृष्टि के ब्रजेश जी, अगर कोई रचयिता है, अगर सृष्टि को कोई चलायमान कर रहा है तो भगवान महादेव है।
और हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, तो हमें अगर अपने भगवान से अगर हम उनको प्यार कर रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और किसी इसी कोई तारतम्य आपत्ति में है भी नहीं ना दुर्गेश जी, आपसे किसी ने आपत्ति दर्ज कराई क्या? आपने लगवाया आई लव महाकाल के पोस्टर, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। हाँ, इसलिए ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। ये देश निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द का देश है, और देश में निश्चित ही हर आदमी स्वतंत्र है अपने अपने इष्ट को मानने के लिए। आज देखिए देश में मुसलमान हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। हर आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। हम अपने आरती कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम अर्चना कर रहे हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है, वो नमाज पढ़ते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आप मंदिर जाते हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नई तरह के परंपरा क्यों डाली जा रही है? आई लव महाकाल लेने, महाकाल से आप प्रेम करते हो, भक्ति करते हो, पोस्टर की क्या जरूरत पड़ी? मेरी बात तो हो जाती दीजिए। हमें आपत्ति नहीं है, उनको भी आपत्ति नहीं है, पर एक चीज से हमें जो आपत्ति है, क्यों हमारे चुनरी यात्रा पर पथराव किया जाता है, क्यों हमारी भगवा यात्रा पर पथराव किया जाता है, क्यों हमारे गणेश जी के जुलूस पर पथराव किया जाता है, क्यों देवी जी के विसर्जन के समय पथराव किया जाता है? प्रश्न ये है। हम उस जिहादी मानसिकता को कुचलने का काम करते हैं ब्रजेश जी, जो अपना जिहादी मानसिकता के फन को फैलाने का काम करती है। आज आप देखिए क्यों लव जिहाद होना चाहिए, वो जिहादी मानसिकता है, उसको कुचलना चाहिए। क्यों लैंड जिहाद होना चाहिए, वो एक जिहादी मानसिकता है, उसको कुचलना चाहिए। क्यों ड्रग जिहाद कर रहे हैं लोग, और थूक जिहाद देश प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हमारी उस फिरका परस्त ताकतों से उस मानसिकता के फन को कुचलने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। जिहाद किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं है। आप बिल्कुल मिलजुल के रहिए, हम मिलजुल के रह रहे हैं। अगर आप इस तरह से कानून को अगर अपने हाथ में लोगे, अगर किसी जिहाद को इंजाम दोगे, तो उसकी जगह जेल की सकीटें हैं। ठीक है, तो अंसारी जी, उनकी आपत्ति इस बात से है कि आप लव जिहाद चलाते हैं, आप लैंड जिहाद चलाते हैं, ड्रग जिहाद चलाते हैं। उनको इस बात से आपत्ति नहीं है कि आप आई लव मोहम्मद कहो, जो भी आपको कहना है, जिस धर्म को आप मानते हो मानिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप उसकी वजह से लोगों को उकसा क्यों रहे? मस्जिद के बाहर लगाइए, आप दूसरों के घरों पे क्यों लगा रहे हो, ऐसी जगह क्यों लगा रहे हो, क्यों पत्थरबाजी करवा रहे हो? इस वजह से आपत्ति है। देखिए, पहली बात तो ना हम पत्थरबाजी करवा रहे हैं, ना हम कोई जिहाद कर रहे हैं। हम संविधान के रक्षक हैं, हम धर्म के रक्षक हैं। और धर्म क्या है? धर्म सत्य है, हम सत्य का साथ देते हैं। अभी लद्दाख पूरी तरीके से जल रहा है, और उन्होंने भाजपा के लोगों ने और कुछ न्यूज चैनलों ने यह खबर फैलाई कि कांग्रेस के नेता ने ये आग भड़काई, जो कि फेक न्यूज था। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और अगर आप संविधान को उठाएंगे, संविधान का पार्ट 3 उठाएंगे, जिसमें अनुच्छेद 25 और 26 साफ कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यह घटना कहां से शुरू हुई, वो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया। कानपुर से शुरू हुई। वहां पे ईद उल मिलादुल नबी का जुलूस निकल रहा था, उसमें कुछ पोस्टर लगे थे, उस पे FIR की गई और उस पे 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर वहां के जो सीनियर अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, उनकी सफाई आई। जिन्होंने नहीं किया उनके साथ उनको छोड़ा जाएगा, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद लिखना यह गुनाह है? नहीं। आई लव महाकाल लिखना गुनाह है? नहीं। लेकिन अभी भाई साहब ने बोला, दुर्गेश जी ने, कि पत्थर बरसाते हैं, लोग बरसाते हैं, ये बरसाते हैं। भाई आपकी सरकारें हैं, अगर कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करता है, तो आपको कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है। आप कार्रवाई किए। लेकिन ये सब चीजें क्यों आती है सामने? वो इसलिए आती है, कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वोट चोरी का, जो कि इस भाजपा बेनकाब हो चुकी है। उससे बचने के लिए, उसको भटकाने के लिए ये मुद्दा नया लेके आए हैं। और वोट चोरी की आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट का फैसला था, उसको 2 लाख की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन ने अपने ही जो गाइडलाइंस बनाई थी उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि मल्टीपल इलेक्टोरल लॉज को माना नहीं है। तो आज जो भी हम मुद्दे उठाते हैं, वो लोगों के मुद्दे उठाते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं। अगर धर्म की राजनीति कोई करती है, धर्म, लेकिन अंसारी जी, शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई ना, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी ने? शुरुआत आपकी तरफ से हुई। आपने पहले ऐसी परंपरा नहीं थी कि जुलूस में पोस्टर ले आने की, कि आई लव मोहम्मद, और दूसरों के घरों पर लगाने की। उन्होंने कहा आप अपनी जगह पे लगाइए मस्जिद पर, लेकिन आप उन क्षेत्रों में क्यों लगा रहे हैं जहां से यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचे?
नहीं, ये क्या भावनाओं के ठेस पहुंचेगी? वो तो जुलूस में लगाए गए पोस्टर, और आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कांग्रेस मैं पार्टी आपकी का नहीं कह कार्यक्रम नहीं था। रहा, मैं तो कह ये रहा हूं उन लोगों की भाई। ये रिलीजियस प्रोसेशन था, ये हाँ। रिलीजियस प्रोसेशन था जिसमें लोगों ने पोस्टर लगाए। किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? तो ये जो है संविधान में नहीं मानते। मैंने आपको पहले ही कहा, आर्टिकल 25 और 26 आप पढ़िए, उसमें साफ लिखा है आप प्रचार और प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। लेकिन हाँ, कोई भी अगर कानून हाथ में लेता है, कोई भी उन्माद फैलाता है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन बाकायदा कानून में ही प्रावधान है ना, अति संवेदनशील क्षेत्र है तो वहां से जुलूस नहीं निकलेगा, वहां से कोई यात्रा नहीं निकलेगी, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो। लेकिन उस क्षेत्र में जाकर आप इस तरह के पोस्टर लहराएंगे, नारे लगाएंगे, जिस तरह के नारों पर पहले पथराव हुए हैं, एक वर्ग विशेष ने किए हैं कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे थे, तो फिर तो वैसे ही होगा ना। तो फिर ये किसका फेलियर है? सरकार सरकार किसकी है? फेलियर किसका है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसके हाथ में होती है? किसका फेलियर है? भाजपा सरकार का फेलियर है। तो दुर्गेश जी, फेलियर तो आपका है, छोटा सा जवाब दीजिए। आपकी सरकार है, कार्रवाई कीजिए। देखिए, जो लेकिन पोस्टर का जवाब तो आप पोस्टर से दे रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। इनको बहुत जल्दी से कोई बात समझ में नहीं आती है और ये सब जगह की बातें कर रहे हैं, अभी मुस्कुरा भी रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वोट चोरी के आरोप से बचने के लिए प्रोपेगेंडा रचाया आपने। विषय पे नहीं रहकर इधर उधर की सब बातें कर रहे हैं। अब पहले तक कांग्रेस जब तक देश में हारती थी तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती थी। अब राहुल गांधी जी को किसी ने समझा दिया है कि चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना है, तो वो चुनाव आयोग की तरफ चल रहे हैं। उनके हलफनामा पेश कर दें, कोई देश के सामने तथ्य रख लें, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं उनको मान लें, तो निश्चित रूप से उनको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, झूठ बोलने के लिए वो संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते रहते हैं, ये उनका विषय है। पर मैं आज के विषय पे बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि ये कांग्रेस की वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, न कि मुस्लिम समाज से। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी नहीं मान रहे, पर कांग्रेस इसी वर्ग की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसीलिए इस वर्ग के जो चीजें हैं वो उनको दिखती नहीं है कांग्रेस को। क्या पथराव जब पथराव होता है तो क्यों जावेद अंसारी के मुंह में दही जम जाता है, दिग्विजय सिंह के मुंह पे दही जम जाता है, कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के मुंह में दही जम जाता है, वो उसका विरोध नहीं करते। वो उन्माद फैलाने वालों के साथ खड़े होकर बोलते हैं कि सरकार का फेल्यूर है, सरकार का। अरे सरकार तो अपना काम कर रही है। जो सरकार जितने भी जो कानून को हाथ में उठा रहा है, संविधान को समझता नहीं है, लोकतंत्र की दुआई बार बार देता रहता है। अगर वो कोई भी वर्ग से आता हो, अगर वो उन्माद फैला रहा है तो उसकी जगह जेल की सकीचें हैं। हम हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस सब काम कर रही है। पर जिस तरह से फिरका परस्ती की बातें आप लोग करते हैं, लौ जिहाद के जो नेता फंडिंग करते हैं, वो कांग्रेस के क्यों नेता सामने आते हैं? अरे इंदौर का ही अभी इंदौर का ही कादरी पकड़ा गया है, तुम्हारा पार्षद इंदौर का ही कादरी पकड़ा गया है, आपका पार्षद। और भी अन्य कितने नेताओं के नाम है, उसकी लंबी हैसियत है, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी उसमें पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के बातों को ब्रजेश जी खत्म करना चाहते हैं। हमने स्पष्ट कहा कि ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आता हूं दुर्गेश जी, दूसरे दौर में आता हूं। प्रभु जी, पोस्टरबाजी के क्या मायने हैं? ये पोस्टर लगाकर एक तरह से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पहले तो कभी इस तरह के पोस्टर लगे नहीं है, किसी भी जुलूस में नहीं लगे। बिल्कुल ब्रजेश, जो आपने कहा पहले कभी इस तरह के पोस्टर नहीं लगे, तो सामने कहीं एक चुनाव दिखाई दे रहे हैं, माहौल गरमाने की एक सियासत कहीं पे दिखाई दे रही है, कुछ मुद्दे नए गढ़ने हैं, कुछ मुद्दे डाइवर्ट करने हैं, इस तरीके की सियासत इसके पीछे दिखाई देती है। क्योंकि यदि आपको इतना ही प्रेम था तो इसके पहले भी लग सकते थे, अभी ही क्यों लगे? चाहे वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर हो, चाहे आई लव महाकाल के पोस्टर, उसके जवाब में ही आए ना आई लव महाकाल के पोस्टर, पहले क्यों नहीं लगा आई लव महाकाल? अब मेरे तो ये समझ में नहीं आता है, दुर्गेश भाई से भी पूछ लीजिएगा, अंसारी जी से भी पूछ लीजिएगा, दोनों हालांकि अलग अलग दलों से हैं, लेकिन एक एक संप्रदाय को भी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं करते हैं, वहाँ से आते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, रुद्राष्टक में या शिव महापुराण में या किस पूजा पद्धति में लिखा हुआ है कि भगवान के लिए आई लव यू शब्द का प्रयोग करें, आई लव महाकाल शब्द का प्रयोग करें?
इसी तरीके से कुरान में, हदीस में या उनकी किस पद्धति में लिखा हुआ है कि आई लव मोहम्मद शब्द का प्रयोग करें? हमारे यहाँ आराधना की जाती है ईश्वर की, प्यार करने का कोई ऐसा नहीं है। आप आराधना घर में बैठ के कर सकते हैं, मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर, सरकारी संपत्ति पे, सरकारी सड़क पर आप पोस्टर लगाएंगे, इजहार करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, ये तो परंपरा नहीं है, ये तो किसी भी धर्म में नहीं सिखाया गया। चलिए आप लव पे चले जाते हैं, ईसाइयत की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अंग्रेजी की भाषा है, अंग्रेजी भाषा ईसाइयों की भाषा मानी जाती है। तो फिर आप अपने मंदिर में महाकाल के सामने मोमबत्ती लगा के पूजा कीजिए। दिया क्यों जलाते हैं घी का या तेल का? आप वहां पर भी जो इबादत करते हैं उसमें भी वही पद्धति अपना लीजिए। ये केवल प्रोपेगंडा है, प्रचार की शोशेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है और केवल भड़काने का खेल। आप सोचिए, कानपुर से एक शुरू हुआ, उज्जैन में किसी ने लगा दिया, महाराष्ट्र जवाब उत्तराखंड पहुंच गए, जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर लगा दिया कुछ लोगों ने। उनने किसी पंडित से पूछा, किसी विद्वान से पूछा, आप पूजा कराते हैं दुर्गेश भाई, पंडित बुलाते हैं घर पे, वो वैदिक रीति रिवाज से पूजा करता है। आप गणेश जी बैठाते हैं तो पंडित बुलाते हैं, दुर्गा जी की अभी बैठी है जगह जगह स्थापना है, पंडित बुलाते हैं, वैदिक रीति रिवाज से पूजा करता है। बाइबल लेके नहीं पूजा करता, वो आई लव महाकाल शब्द से पूजा नहीं करता है, आई लव दुर्गा से पूजा नहीं करता है। तो ये जो तरीका है, आप जो है जो पूजा पद्धति है जो वैदिक, जब आप उसको अपनाते हैं तो ये प्रदर्शन में ये नया तरीका क्यों? चाहे उधर हो चाहे इधर हो, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक षड्यंत्र, कोई ना कोई सियासत की बू आ रही है। अब देखिए असर क्या हुआ, ये कानपुर से शुरू हुआ, सहारनपुर में जो है पोस्टर लगा रहे थे, आज पुलिस ने पकड़ लिया वहां पर, बरेली में पथराव हो गया। देश को कुल मिलाकर मूल मुद्दों से भटकाकर लोग जनता को इस तरीके के आडंबर में या कहें इस तरीके की भावनाओं में धकेलना केवल यही काम रह गया है। तो फिर शायद यही है, नहीं तो कानून का उल्लंघन तो वहां भी है जहां पर आई लव महाकाल लग रहा है, कानून का उल्लंघन वहां भी है जहां सड़क पे आप आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं। ये तो कानून का ही खुला खुला। जिस उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति लिखने पे पाबंदी लगा रखी हो, जहां पर जातिवादी प्रदर्शनों पे रोक हो, वहां पर आप इस तरीके के प्रदर्शन बिना अनुमति के कैसे कर सकते हैं? निश्चित तौर पे पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक जगह से दूसरे गलती स्वीकार नहीं करना और गलती पर गलती करके भावनाएं भड़काना मुझे नहीं लगता है उचित है। सरकार को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना चाहिए। तो दुर्गेश जी, सख्त कदम उठाना चाहिए, सरकार आपकी है, लेकिन आप तो पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे रहे हैं। क्या चुनाव है, मुद्दों को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, इस उद्देश्य से ये रणनीति अपनाई गई है? देखिए ब्रजेश जी, प्रभु जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके तर्कों पर तर्क करने का काम नहीं करूंगा। मैं तो बस छोटी सी एक बात जानता हूँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और निश्चित रूप से वो ढाई अक्षर मोहम्मद के खिलाफ आप ऐसा पोस्टर लगाइए। कबीरदास को यदि उद्धत करना है तो उनने ऐसा कहीं नहीं बोला। नहीं, वो जो गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे थे उसके प्रणेता थे वो। निश्चित रूप से मैं आपकी बात का कोई काटने की बात नहीं करूंगा प्रभु जी, पर जो भावनाएं होती हैं, जो मन में निश्चित रूप से अपने इष्ट के प्रति प्रेम होता है, जो इष्ट के प्रति आस्था होती है, कृतज्ञता होती है, उसको मुझे लगता है कि प्रकट करने में कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं। वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे के दिन रख लेते हैं। प्रभु जी एक मिनट मेरी बात हो जाती थी। हमने कहीं कोई सरकारी संपत्ति पर इस चीज को करने का काम नहीं किया। हमने अपने खुद के मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाकर हमने भगवान के समक्ष, और आप जिस मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, मोमबत्ती निश्चित रूप से हमारी मान्यताओं में नहीं है, पर भोले बाबा की अगर आप भोलापन देखेंगे तो जब एक चोर भगवान के ऊपर चढ़ गया था तो भगवान ने तो उसको भी वरदान दे दिया था। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों में बहुत अंदर तक जाने की वो उन बातों को है। पर अगर हम अपने इष्ट देवता के उसको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा तो मेन मकसद ये है प्रभु जी, हमारी आपत्ति जहाँ पे वो उस बात को आप भी सुने तो उसको आपको भी लगेगा। क्यों हमारे जुलूस पे, क्यों हमारे उस पे पथराव किया जाता है? क्या तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते ना केसवानी जी? दुर्गेश भाई अभी कहाँ हुआ ये बता दीजिए, अभी कहाँ हुआ? जिस दिन हुआ था उस दिन ये पोस्टर लगाए जाते तो मुझे लगता है तब उचित होता। और यदि आप कह रहे हो कि अपनी भावना, एक मिनट, यदि आप कह रहे हो कि अपनी भावनाओं का प्रकट आप किसी भी उसमें कर सकते हैं तो फिर आई लव शब्द का प्रयोग करके क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी संस्कृत, आपकी हिंदी में शब्द ही नहीं है भगवान के प्रति आस्था प्रकट करने के, न उधर अरबी में है न उर्दू में है।
प्रभु जी मेरी आपत्ति की बात सुन लीजिए, जो हमें आपत्ति आप उस बात की सुन लीजिए, उस पर बात करो। आज विषय चर्चा का ये होना चाहिए कि निश्चित रूप से क्यों धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पथराव किया जाता है, वो उस चीज पर हमारी आपत्ति है। क्यों हमारे चल समारोह पर पथराव किए जाते हैं, क्यों थूक जिहाद को जन्म दिया जाता है, थूक लगाकर किसी को भोजन परोसने का काम, किसी को फल फ्रूट देने का भाई काम। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, अभी तो आपने जिसका जवाब दिया है अरे वो आई लव सतत हम मोहम्मद पूरे का जवाब दिया है में, आपने। देश भर में एक विशेष वर्ग इसी काम में लगा हुआ है। कहाँ आज हुआ दुर्गेश भाई? चर्चा का विषय वो है प्रभु तो उस जी, पर कार्रवाई क्योंकि- करनी चाहिए थी। आई तो लव मोहम्मद का जवाब आई लव अरे महाकाल देखिए, से क्यों? कि देखिए कार्रवाई तो हो ही रही है सब जगह पे, अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है। आज आपने देखा भोपाल में जिस तरह से लव जिहाद के जो अभियुक्त थे, जो आरोपी थे, उनका जिस तरह से सरकार ने जो नजीर पेश करने का वो काम पैदा किया, कब हुए, वो है। सरकार किसकी और- थी 20 साल से, ये भी बता दीजिए। जी वो पैदा कब हुए लव जिहाद के आरोपी, किस सरकार में उन्होंने जन्म लिया, किस सरकार में वो ये कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित हुए, सरकार किसकी थी उस दौरान में? नहीं, सरकारें तो सबकी सरकारें रही हैं। उस समय 20 साल कांग्रेस तो की आपकी सरकार है। भी थी, भाजपा की भी सरकार रही, और हम कार्रवाई से कहां बच रहे हैं? हमने किसी को जो आरोपी, हमने किसी को बख्शने का काम ये तो किया बात की क्या? बात है ना, हमारे- पहले हुआ हमारे क्यों? डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। नहीं, अभी आप कह रहे मछलियों, थूक मगरों जिहाद को होता है, बख्शा तो नहीं हुआ जाएगा। क्यों? सवाल कहीं वही हमने है ना। किसी को बख्शने का काम किया क्या? ठीक है, समय भी कम है अंसारी जी, लेकिन ये तो परंपरा थी नहीं कि सड़कों पर आप आई लव मोहम्मद करके जुलूस निकालें, तो ये कहीं ना कहीं तो उनका संरक्षण क्यों देना, उनकी पैरवी क्यों करना कांग्रेस की तरफ से? भाई कार्रवाई ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये घटना जो है 4 सितंबर की है, और 4 सितंबर को ईद उल मिलादुल नबी था, यानी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन का जन्मदिन था। उस जुलूस में वो हमेशा जुलूस, मिलाद का जुलूस निकलता है, जिसमें कुछ निकलता है लोगों ना, ने, उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। हाँ तो निकलता है, तो वो लगाए, तो उसमें लगाने में क्या लेकिन प्रॉब्लम इस तरह है? के अभी पोस्टर पर- पहले कभी नहीं लगे ना अब तक। ठीक है, कोई ना ठीक कोई तो है। उकसा रहा है ना उधर से। ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये न्यूट्रल लोगों का प्रोग्राम था, और प्रभु जी ने कहा कि इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कौन से कानून के कौन सी धारा में ये प्रोहिबिटेड है, वो मुझे बता दें। मेरे को किसी की भावना को- अंसारी जी, सड़क पर पोस्टर लगाएंगे आप, अब जुलूस में लेके चलिए अनुमति से, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सड़क पर जुलूस के पोस्टर लगाए, पोस्टर देख थे रहे वो। थे आप, विजुअल्स दिखाई रहे हम पैकेज में। कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन फिर भी एफआईआर हुई है। अगर नहीं, किसी को पुलिस ने इसलिए होती है ना, तो जिस तरह से जुलूस निकलता है मस्जिद के सामने से, पथराव हो गया, किसी की भावना को आहत हो गया नारेबाजी से, तो भाई आप जिस तरह से पहले जुलूस निकालते थे परंपरागत तरीके से, उससे निकालते। आप क्यों अंग्रेजी संस्कृत अपनाना चाहते हो? क्या उर्दू में और शब्द नहीं है क्या? क्या अल्लाह से प्रेम करने के, पैगंबर से प्रेम करने के आप और भी तो शब्द है ना, ये क्यों इस तरह के शब्दों का इजाद क्यों करना? नहीं, लैंग्वेज किसी की धर्म की भाषा थोड़ी होती है। आपने अभी इंग्लिश को ईसाइयों से जोड़ दिया, भाई साहब ने भी जोड़ा। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में 80% लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, तमिल भी मुझे बोलते देखिए, हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यही कुतर इबादत करते हैं करने बैठ नहीं के आते जेलों आप, पर। कुरान भी अंग्रेजी में उतर का आप लोग ये करते हो। इसी तरह के नहीं, कुतर नमाज करते पढ़ते हैं। हैं क्या? अब इंग्लिश में अभी पढ़ते हैं जेलों क्या? पे- बहुत जेलों गलत के- चीज हो गई ना। ये जेलों के लोगों पर राजनीतिक टिप्पणियां करने लग जाते हैं ये बार बार। आप धर्म से भाषा को कैसे जोड़ सकते हो? नहीं, आप बताइए कि नमाज कोई उर्दू इंग्लिश में पढ़ रहा है क्या? आपके यहाँ कौन पढ़ रहा है बताइए? पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बता दीजिए। तो इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ बोलने को नमाज कौन इंग्लिश में पढ़ रहे आपत्ति हैं? दी है भाई? मैं कौन कब कह रहा हूँ कि आपत्ति दर्ज श्लोक करा रहा है इंग्लिश में बोलने जाते हैं? मैं कब कह रहा हूँ? लेकिन आप धर्म से भाषा को क्यों जोड़ रहे हैं? भाषा जो हमारे देश में 500 से ज्यादा भाषा है, 22 भाषाएं तो संविधान ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो भाषाएं को धर्म से नहीं जोड़िए आप, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, ये लोगों का न्यूट्रल जुलूस था। अगर कोई भी गलत काम कर रहा है, वो कोई भी समुदाय का, तो आप कांग्रेस कार्रवाई मानती है क्या गलत किया है, नहीं किया उन्होंने? मैं जांच एजेंसी थोड़ी हूं, वो तो प्रोसिक्यूशन पेश करेगा सबूत कोर्ट में, किसने गलत किया किसने नहीं किया। अभी जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि कानून का उल्लंघन है, तो वो मुझे बताएं कौन से कानून का नहीं, उल्लंघन तो है। आप कह रहे हो नहीं है उल्लंघन, तो आप क्या मानते हो कि सही कर रहे हैं, वो गलत किया, कानूनी कार्रवाई गलत फिर की गई उन पर? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं जज तो थोड़ी आप हूँ। कैसे कह सकते हो? मैं कानून पे जज छोड़िए नहीं ना, हूँ, कोर्ट लेकिन पे मैं छोड़िए। जानना बिजली चाहता के हूँ, खंभे क्योंकि में पोस्टर मैं लगा रहा है। कानून का छात्र हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से कानून नहीं, का उल्लंघन सार्वजनिक है, वो स्थान कौन सी धारा पर, है। सार्वजनिक स्थान पर आप कोई भी पोस्टर नहीं लगा सकते हो। आपकी दुकान है उसका भी नहीं लगा सकते हो, बिजली के खंभे पर, बिल्कुल नहीं लगा और रहे किसी तो की उसके दीवार फिर- पर भी उसके बिना अनुमति के नहीं लगा सकते हो अंसारी जी। बिल्कुल, आप है तो ना? आप कार्रवाई और करिए। कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते हो जिससे कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचे। किसी घर के सामने जाके आप कहोगे अल्लाह अकबर, कोई आपके दूसरा समुदाय का आपके घर के सामने कहे जय श्री राम, तो किसी को तो भावना को ठेस पहुंचेगी।
बिल्कुल, तो ये तो इसी मैं पे भी तो कर रहा हूं कार्रवाई आपकी हुई। बात से। तो फिर सवाल क्यों खड़े करना? 100% आपकी बात से सहमत हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कार्रवाई हो रही है ना, आप इससे सहमत हो ना? ठीक किया, तो कार्रवाई मैं जरूर कब कर मना कर रहा हूँ कार्रवाई नहीं हो रही? ठीक है, चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पोस्टरबाजी सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। राजनीति में इसके नफा नुकसान देखे जाते हैं। कांग्रेस मुश्किल में है कि वो क्या करे, समर्थन करे या विरोध करे, क्योंकि उसको सर्वाधिक नुकसान होता है। बीजेपी को फायदा दिख रहा है कि इस तरह की पोस्टरबाजी से उसके वोट बैंक साधा जा रहा है। ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनको भी हल्का फायदा दिख रहा है उसमें थोड़ा बहुत, तो वो मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दुविधा में है क्योंकि उसकी मजबूरी है कि यदि बोलेगी तो उस पर तुष्टीकरण के आरोप लगेंगे, इसलिए बोल रही है लेकिन संभल कर। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।